की सास रूबी के माँ को गेट तक छोड़ने आई थी। अच्छा बहन जी चलती हूँ। ठीक है जी, फिर आ जाना। होता ये था कि रूबी की माँ कई बार आ जाया करती थी, आते जाते इधर उधर। उन्हें अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही लगाव था, लेकिन घर में उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं था। जैसे ही रूबी की सास अपने कमरे में गई तो वहां देखा एक पर्स पड़ा हुआ था। जैसे उन्होंने पर्स उठाया, पर्स की चेन खुली थी और एक जोड़ी पाजेब नीचे फर्श पर गिर गई। उन्होंने वो पर्स उठाकर जाकर रूबी को दे दिया। कहा, बेटा ये शायद तुम्हारी मम्मी गलती से मेरे कमरे में भूल गई है। अब रूबी ने कहा, मम्मी जी इसकी तो चैन खुली है। हाँ बेटा, इसके अंदर एक जोड़ी पाजेब भी रखी है। आपने क्यों देखी? क्योंकि बेटा जैसे ही मैंने पर्स उठाया था वो चैन उसकी खुली हुई थी और वो नीचे गिर गई थी। मम्मी जी अब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ और भी हो सकता था, आपने चैन खोली क्यों? बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि चैन खुली हुई थी। और वो तभी ड्राइंग रूम में पहुंची। रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। देखो जी, आपकी मम्मी कह रही है कि इसके अंदर एक जोड़ी चैन पाजेब रखी थी और मैं कह रही हूं कि पर्स क्यों खोला है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? रोहित ने अपनी वाइफ से कहा, आप एक बार फोन करके अपनी मम्मी से पूछ क्यों नहीं लेती इसके अंदर क्या रखा है, और आपको इतना डाउट क्यों हो रहा है? अगर पजेब थी तो पजेब होगी। मेरी मम्मी कौन सा झूठ बोलती है? कभी देखा है तुमने कि मेरी माँ झूठ बोल जाए? तभी रूबी चौंक गई और एकदम तुनक कर बोली, तो क्या लगता है कि मेरी माँ झूठ बोलती है? मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। रोहित ने रूबी से कहा, एक फोन क्यों नहीं कर लेती हो? तभी रूबी ने फोन मिलाया अपनी मम्मा के पास और उधर से आवाज आई, वो मम्मी जी आपका पर्स यहाँ पर घर पर रह गया था। अरे बेटा वो जल्दी में थी ना, बात करते करते निकल आई, पर्स तेरी सास के बेड पर रह गया। मम्मी क्या था पर्स के अंदर? बेटा एक सोने की अंगूठी रखी थी और एक जोड़ी पाजेब रखी थी। मुझे सुनार के यहाँ लेकर जानी थी, वो गलती से वहां पर्स छूट गया। जब मैं आऊंगी तो मैं लेकर चली जाऊंगी। पर मम्मी मेरी सास तो कह रही है कि उसके अंदर सिर्फ एक जोड़ी पाजेब थी और कुछ भी नहीं था। नहीं, मेरी सोने की अंगूठी है उसके अंदर, वही वाली जो मैं अक्सर पहना करती हूँ। मुझे सुनार से उसको ठीक करा कर लाना था। तेरी सास बिल्कुल झूठ बोल रही है। तुझे पता है आजकल सोना कितना महंगा हो गया है? एक अंगूठी की कीमत कितनी हो गई है? तेरी सास बिल्कुल झूठ बोल रही है। और तभी उसने फोन स्पीकर पर डाला हुआ था और रोहित चौंक गया, क्योंकि सरासर उसकी माँ पर इल्जाम लगा रही थी रूबी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और तभी माँ चौंक गई। नहीं बेटा, एक जोड़ी पाजेबी थी, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात भी मान ले। और तू तो मेरा बेटा है, तुझे पता है मैंने अपने जीवन में कभी तेरे पापा की पैंट की जेब में जो पर्स रखा होता था उसमें भी हाथ नहीं डाला था। मेरे पास अपना जितना है मैंने हमेशा उसमें गुजारा किया। तूने कभी देखा मुझे जीवन में चोरी करते हुए, जो तू आज मुझे चोर बता रही है? और सुन, ये तो पराई घर की लड़की है, तू तो मेरे ऊपर भरोसा कर। तभी रोहित बोला, माँ क्या दो जने झूठ बोल सकती हैं? यानी कि तुम्हारे हिसाब से मेरी पत्नी भी और मेरी जो इसकी माँ भी, मेरी सास भी, दोनों ही झूठ बोल रही है? यानी कि तुम अकेली ही हरिश्चंद्र बनी बैठी हो। आज तक आपने कभी चोरी नहीं की, मैं मानता हूं, लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जिसे देखकर अच्छे अच्छे का दिल डगमगा जाता है। और आजकल तो सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। अंगूठी तो छोटी सी होती है ना। माँ फिर बोली, तूने अच्छा नहीं किया, तू मेरा बेटा होकर और मुझे चोर साबित कर रहा है। अब तो रूबी जैसे चढ़ गई थी। उसने कहा, देखो जी अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती हूँ। आज तो इन्होंने मेरी माँ की अंगूठी चोरी की है, कल को ये घर के पैसे चुराएंगी, परसों ये वो भी जेवर चुरा लेंगी जो मेरे घर में, मेरे लॉकर में रखा हुआ है, जो मेरी माँ का दिया हुआ सोना है। तभी माँ बोली, मैंने तो तेरा सोना कभी छुआ भी नहीं है, जो मैंने चढ़ाया था मैंने तो वो भी तुझे ही दे दिया। अगर मुझे सोने का लालच होता तो मैं अपने पास तो नहीं रखती, मैंने तो वो भी कभी कुछ नहीं कहा तुझे।
नहीं माँ, आज तो मैं इस बात को मानूंगा नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। तभी रूबी और ज्यादा चढ़ गई थी। रूबी ने कहा, आज के आज इनका फैसला कर दो और इनको आप कहीं पर भी भेजो, लेकिन मैं इनके साथ अब घर में नहीं रहूंगी। और तभी रोहित ने कहा था कि एक काम करो, अपनी मम्मा को यहीं पर बुलवा लो। मम्मा तो आने वाली है, मैंने कह दिया था फोन पर कि मम्मा हो सके तो आ जाओ, मम्मा तो घर पहुंचने वाली होगी। तभी डोरबेल बजी और उसकी सास घर के अंदर आ गई थी। रोहित ने कहा, मम्मी जी आप जरा खुलकर बताइए हुआ क्या था। होना क्या था कि मैं सुनार के यहाँ जा रही थी और ये पर्स आपकी मम्मी के बेड पर छूट गया। वो मैं जल्दी जल्दी में थी और सुनार के यहाँ जाकर मैंने देखा तो मैं तो वहीं से वापस आई हूँ कि मेरा पर्स तो मेरे पास है ही नहीं। इसके अंदर एक अंगूठी और एक जोड़ी पाजेब भी रखी थी और थोड़े बहुत पैसे भी रखे थे। तो अब वो बोली कि नहीं समदन जी, आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं, आप गलती कर रही हैं। ये मैंने जीवन में नहीं किया और ना ही मैं मरते दम तक किसी की चीज लूंगी। क्या मैं अपनी समदन की चोरी कर दूं? मैं अपने बच्चों के घर में ही चोरी कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको क्या लगता है कि मैं अपनी अंगूठी को भूल जाऊं? क्या वो छोटी मोटी चीज थी? सुनो जी, आपने तो बहन जी गलती कर दी है। अब आप इस घर में सच में रहने लायक नहीं है। अब रोहित का सिर घूम चुका था, बेटा भी पत्नी और सास के चक्कर में आ चुका था। उसने कहा, मम्मी जी अब तो सच में आप इस घर में नहीं रह सकती हैं। तभी माँ ने कहा, बेटा मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा मुझे समझता है। जब एक एक रुपया जोड़कर मैंने इस घर को कैसे चलाया है तू ही जानता है। जब तू ही मेरा साथ नहीं देगा तो अब मैं इस घर में रहूंगी भी नहीं। माँ मैं आपका कल ही आपको कहीं भेजने का इंतजाम करता हूँ। ना बेटा, मुझे तू कहीं नहीं भेजेगा। तूने मुझे भेजने लायक छोड़ा ही कहाँ। पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी अपनी फोन की रिकॉर्डिंग अपने बेटे के सामने कर दी थी। सुन और जरा ध्यान से सुनना, घर में तो मैं तेरे रुकूंगी ही नहीं। उसमें सुनाई दे रहा था कि सास कह रही थी, रोहित की सास कह रही थी, बेटा बात सुन, मैं अपना पर्स यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी सास को चाय देकर के बहाने बाहर बुला ले ड्राइंग रूम में, मैं पर्स को उसके कमरे में छोड़ दूंगी। उसमें एक जोड़ी पाजेब है, अंगूठी उनके नाम लगा देंगे। या तो वो अंगूठी का पैसा भरेगी या फिर वो इस घर को छोड़ने पर हम उसे मजबूर कर देंगे। तभी रूबी खुश हो गई थी। माँ मैं इस बुढ़िया से तंग आ चुकी हूँ। दिन में 2 बार चाय बनाओ, दिन में 3 बार खाना बनाओ, कभी इनको दवाई दो, कभी इनका बीपी चेक करो, कभी इनको डॉक्टर के लेकर जाओ, जैसे इसने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब रूबी का भी दिमाग घूम गया था। जब वीडियो देखी तो रोहित को सब कुछ साफ हो गया और सबसे पहले रूबी की माँ बोली, नहीं ये मैंने नहीं किया, मैंने सब कुछ रूबी के कहने पर किया। अब दोनों माँ बेटी एकदम सन्न रह गई थी, दिमाग खोल गया था। ये क्या से क्या हो गया, पासा कैसे पलटी मार गया। आप क्या करना चाहती थी? मैं तो आपको मम्मी जी कहा करता था। मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ था और तुम रूबी, तुमने ही मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया। सिर्फ 2 कप चाय बनाने के चक्कर में, सिर्फ 1 बार खाना देने के चक्कर में। और ये जो तुम्हारी माँ है सारा दिन में 10 बार चाय पीती है। तेरी भाभी तो मुंह खोलती नहीं है। तूने कभी देखा है तेरी भाभी कैसे काम करती है? और अपनी मुट्ठी में रखती है ये अपनी बहू को। और ये क्या सिखा रही है? तो एक काम करो, दोनों बोरिया बिस्तर बांध लो और मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। अब चौंक गई थी दोनों की दोनों। कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई है। कैसे माफ कर दूं? जिस माँ ने मुझे आज तक पाला था और जीवन में कभी 1 रुपए नहीं निकाला था, मेरे से ही तुमने वो पाप करा दिया कि मैंने अपनी माँ को चोर साबित कर दिया। मेरे से गिरा हुआ बेटा तो कोई हो नहीं सकता। क्या करवाया तुमने मेरे से? क्या चाहते थे तुम दोनों मेरे से? क्या चाहते थे कि मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूं और तुम दोनों इस घर में बसी रहो? तेरी माँ यहीं पर रहे। तेरी माँ हफ्ते में 4 चक्कर लगाती है। मैं फिर भी इसे कुछ नहीं कहता हूं। और मेरी ही माँ को देश निकाला दे रही थी।
अब तुम दोनों की दोनों यहाँ से बिस्तर गोल कर लो, 1 मिनट भी मेरे घर के अंदर नहीं रहोगी। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि बेटे की बुद्धि ऐसे कैसे पलट जाती है। अपनी ही मां पर इल्जाम लगा दिया, वो भी चोरी पर, जिसको उसने बचपन से देखा था, और अपनी ही पत्नी के बहकावे में आ गया और पत्नी की मां के बहकावे में आ गया, अपनी मां को भूल गया और कैसे पलटी मार गया। क्या सोच समझकर फैसला नहीं कर सकता था? क्या उसे मां का और सास का अंदाजा नहीं हुआ था? क्या वह अपनी पत्नी के साथ साथ रहते हुए उसकी आदतों को नहीं समझ पा रहा था? आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर आप बेटे की जगह होते तो आप क्या करते। क्या आपने कभी ऐसा घर में या पड़ोस में या कोई घटना ऐसी देखी है जिसने मां के ऊपर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगा दिया हो? तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिए तो बिल्कुल नहीं।